अगर आपको लगता है पागन ट्रिनिटेरियन ही सही है और उसी में ही आपको बना रहना चाहिए, तो मेरे प्यारे भाई, मुझे भी पागन ट्रिनिटेरियन में शामिल कराइए, परंतु मैं एक शर्त पर शामिल होऊंगा। मुझे आप मेरा कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पहला, यहाँ पर ये भाई का देखिए कितना इमोशनल मैनिपुलेशन है। देखिए पहले इंसल्ट किया, फिर बाद में बोलते इंसल्ट नहीं किया, फिर बाद में बोलते हैं कि पैगन ट्रिनिटी है और ये प्रूव नहीं कर पाए डिबेट में और आगे भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। कोई भी आज तक प्रूव नहीं कर पाया ट्रिनिटी पैगन है। थ्री गॉड्स वाला कॉन्सेप्ट ट्राइथीइज्म है। ट्रिनिटी इज ट्राई यूनिटी, यूनिटी ऑफ वन बीइंग एंड थ्री पर्सन। और यहाँ पर ये मुझे शर्त दे रहे हैं, अगर वो शर्त को मैं पूरा कर लूँ तो वो ट्रिनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? पेगन ट्रिनिटी, मतलब वो सुधरना नहीं चाहते हैं। फिर भी उनके सवालों को सुनते हैं। 2 मिनट और बचा है, देन वी आर डन। पहला सवाल, क्या बाइबल में से आप ट्रिनिटेरियन का शब्द, ट्रिनिटी का शब्द मुझे दिखा पाएंगे? ओके, तो इनका पहला सवाल है, यानी कि ये सवालों का जवाब मैं दूंगा तो ये ट्रिनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैलेंज एक्सेप्ट, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो पहला सवाल है, क्या बाइबल में ट्रिनिटी ये शब्द दिखा सकते हैं? ये कितना कमज़ोर आर्ग्यूमेंट आप सभी लोग जानते हो। ये आर्ग्यूमेंट मुस्लिम्स भी लेकर आते हैं और एंटी ट्रिनिटेरियन भी लेकर आते हैं। अगर ट्रिनिटी ये शब्द बाइबल में नहीं है तो ट्रिनिटी रिजेक्ट कर दें, तो मोनोथियज्म, अपने आप के चैनल में मोनोथियस्ट लिखे हैं, ये मोनोथियस्ट, ये मोनोथियज्म, ये शब्द भी बाइबल में नहीं है। तो क्या उसको रिजेक्ट करके पॉलीथियज्म की तरफ चले जाएंगे? अगर जाएंगे तो भी मैं पूछूंगा कि पॉलीथियज्म ये शब्द बाइबल में कहाँ लिखा है? ओमनी बेनेवलेंस, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये सारे शब्द अगर बाइबल में नहीं है तो क्या इन चीज़ों को आप इनकार करके ये कहेंगे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी नहीं है? हमें ये देखना है कि बाइबल में उसका सिद्धांत है। ये शब्द बाद में जो है लोग समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। ट्रायूनिटी ही ट्रिनिटी है, तो ये ट्रिनिटी कोई अलग से शब्द नहीं आया है। एक सिद्धांत को समझाने के लिए जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो जाकिर नाइक वाला आर्ग्यूमेंट हो गया। तो चला इसी अंदाज में पूछ लेते हैं, पूरे बाइबल में, बाइबल ये शब्द कहीं पर भी नहीं है। पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट गंदा है मेरे भाई। आपको ये नहीं देखना कि ट्रिनिटी शब्द बाइबल में है या नहीं, आपको ये देखना है कि ट्रिनिटी की सिद्धांत बाइबल में है या नहीं। तो डिबेट का पूरा वीडियो पड़ा है, आज का 2 घंटे का एनालिसिस पड़ा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आर्ग्यूमेंट गंदा है और पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया है। तो यानी कि थोड़ा सा नज़दीक आइए आप ट्रिनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपका पहला सवाल का जवाब दे दिया गया है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरी सवाल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्तियों ने एक ही साथ बात करने का बाइबल में से कोई भी एक आयत मुझे दिखा पाएंगे? तो एक रेफरेंस चाहिए उनको जहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस से बात करें, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इनको दे दिया था। लेकिन फिर भी चैलेंज है ये दूसरा सवाल का, तो मैं इनको वो रेफरेंसेस मैं दे देता हूँ। आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई, यूहन्ना की किताब चौथा 14 अध्याय 14 वचन 26, जिसमें लिखा है, द एडवोकेट द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you। मतलब यहाँ पर होली स्पिरिट को कौन भेज रहा है? पिता भेज रहे हैं। कैसे भेजेंगे? विदाउट कम्युनिकेशन भेजेंगे क्या? तो यहाँ पर पिता और पवित्र आत्मा के बीच में बातचीत हो रही है। अब जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 को पढ़िए, यूहन्ना 16:7 को पढ़िए। यहाँ पर यीशु कहते हैं, मैं तुम सत्य कहता हूँ, इट इज़ फॉर योर एडवांटेज, तुम्हारे फायदे के लिए मैं जा रहा हूँ। इफ़ आई डू नॉट गो अवे द हेल्पर विल नॉट कम, इफ़ आई गो आई विल सेंड हिम टू यू। तो यीशु मसीह जाएंगे और पवित्र आत्मा को भेजेंगे। तो यहाँ पर पिता पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं, बातचीत हो रही है, और पवित्र आत्मा को यीशु भेज रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब एक और वचन को सुनिए, जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 26 में, यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन में सुनिए, व्हेन द हेल्पर कम्स whom आई विल सेंड, जब सहायक आएगा जिसको मैं भेजूंगा पिता की ओर से, जो सत्य की आत्मा है, वो पिता से आएगा और मेरे बारे में गवाही देगा। तो यहाँ पर तीनों आपस में बातचीत कर रहे हुए आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाकर पिता की ओर से पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और वहां पर एक और वचन में लिखा है पिता पवित्र आत्मा को भेजेंगे। तो यहाँ पर आपस में कम्युनिकेशन दिख रहा है आपको। यीशु मसीह जा रहे हैं और पिता को कह रहे हैं, पिता पवित्र आत्मा को भेजिए, और पवित्र आत्मा पिता को कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आप जाइए, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह और पिता के बातों को सुन रहे हैं। तो बातचीत इसी को कहते हैं ना, और क्या आपकी भाषा में बातचीत और कुछ होती है, राइट? और जॉन मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में भी जो है हमें कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली दिखता है, जहाँ पर यीशु मसीह बाहर निकल रहे हैं, पिता ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं और पवित्र आत्मा उतर कर आए हैं। यहाँ पर बोलेंगे कि बातचीत नहीं हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट मैंने आपको 2 रेफरेंस दिया, और चाहिए तो बहुत रेफरेंस दूंगा।
लेकिन बेसिक स्टडी कर लीजिए, काफ़ी है। सो दोनों सवाल का जवाब दे दिया है। सो दो सवाल का जवाब मिल गया है। कब ट्रिनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? आप तो अच्छे से जानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये नाम नहीं परंतु ये पदवी है। जैसे आपका पिता का ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट पूरा सुन लेते हैं फिर आंसर करते हैं। कोई नाम होगा और उनका पुत्र जो आपका नाम फ्रांसिस है, वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बाइबल में से मुझे बता देना, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। चौथा, ओके, तो चलिए इसका जवाब मैंने डिबेट में भी दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर देता हूँ। इनका सवाल था कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। ठीक है। सो निर्गमन के किताब 3 अध्याय में 14वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का नाम हमको पता चल जाता है। ठीक है, परमेश्वर का नाम हमें पता चलता है, जिसमें वहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 3:13-14 में मूसा कहते हैं कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा तो मैं लोग पूछेंगे तो मैं क्या नाम बताऊं, तो परमेश्वर वहाँ पर मूसा को कहते हैं आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो शब्द बनता है याहवे। और पूरे बाइबल को जब हम कई बार पढ़ते हैं, हमको ये साफ साफ पता चल जाता है पिता को याहवे कहा गया है। रेफरेंस आपको दे चाहिए तो बाद में मैं दे दूंगा, लेकिन आप जानते हो, आप सब लोग जानते हो, याहवे ये शब्द कई बार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यीशु मसीह का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, उन्होंने पूछा। पुत्र का नाम है यशुआ, जीसस नहीं है, यशुआ, हिब्रू में बोल रहा हूँ। यशुआ का मतलब क्या है? याहवे बचाता है। सो याहवे पिता का नाम क्या है? यहोवा। पुत्र का नाम क्या है? याहवे बचाता है, यशुआ। और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? उत्पत्ति 1:2 में बोले स्पिरिट ऑफ गॉड, यहोवा की आत्मा। तो पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? अगर आप पूछोगे, पिता का नाम भी यहोवा है, पुत्र का नाम भी यहोवा है और पवित्र आत्मा का नाम भी यहोवा है, क्योंकि तीनों अलग अलग गॉड नहीं हैं, एक ही गॉड हैं। जब एक ही गॉड होगा तो एक ही नाम होगा ना मेरे भैया। और आप जो पूछे कि आपके पापा के नाम क्या है, आपका नाम क्या है, यहाँ पर वापस से वही कैटेगोरिकल एरर कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से ट्राइथीज्म का आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग बीइंग हैं। सुनिए फिर से ये क्या कह रहे हैं, तीनों अलग अलग बीइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं। एक ही साथ बात करने का बाइबल में से कोई भी एक आयत मुझे दिखा पाएंगे? तीसरा सवाल, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र यहोवा 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 आत्मा का नाम क्या है? आप तो अच्छे से जानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये नाम नहीं परंतु ये पदवी है। क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये पदवी है? कहाँ से पढ़ा आपने? ये पदवी नहीं है, ये रिलेशनल टर्म है, इस्तेमाल किया हुआ है। ये पदवी नहीं है। पदवी का मतलब किसी को पिता का पदवी दे सकते हैं क्या? अच्छा मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या क्या किस पदवी में काम कर रहे हो? डैड, आप पुत्र, इसको टाइटल नहीं बोलते हैं यार, प्लीज प्लीज। जैसे आपका पिता का कोई नाम होगा, मेरा पिता का कोई नाम होगा और उनका पुत्र जो आपका नाम फ्रांसिस है। तो कैटेगोरिकल एरर समझा आपने। यहाँ पर दो बीइंग को वो अलग देखना चाहता है। ये मेरा पिताजी अलग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, और मैं अलग ह्यूमन बीइंग हूँ। सो दो लोग हैं ना, तो दो लोगों के दो अलग अलग ही नाम होगा। जब परमेश्वर एक ही है तो उस परमेश्वर का एक ही नाम तो होगा। और यही मूसा, एक और अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब मूसा ने यहोवा को पूछा आपका नाम क्या बताऊँ, तो यहोवा ने अपना नाम मैं जो हूँ सो हूँ कहा। क्यों कहा मालूम है? नाम उनको ज़रूरत पड़ता है जो बहुत होते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसान हैं तो एक दूसरे में पहचान करने के लिए अलग अलग नाम होना चाहिए। खुदा तो एक ही है ना। जब एक ही है तो एक को क्या नाम की जरूरत है? इसीलिए यहोवा ने कहा मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, दैट्स ऑल। बहुत सारे जो फॉल्स गॉड्स हैं ना, वो गिनती में एक से अनेक हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम रखना पड़ता है। अगर समझिए, मैं आपके सामने ये मोबाइल फ़ोन दिखाता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में एक है और ये दो है, तो मुझे दोनों का नाम देना पड़ेगा। अगर एक ही है अस्तित्व में, एक ही है, तो मुझे इसको पहचानने के लिए मुझे दूसरे नाम की ज़रूरत की क्या ज़रूरत पड़ेगी? यू नीड डिफरेंट नेम्स व्हेन देयर आर डिफरेंट
थिंग्स व्हेन देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ गॉड, एक ही परमेश्वर है, तो अलग अलग नाम क्यों? यही परमेश्वर मूसा को कह रहे थे आई एम हु आई एम, लेकिन भाई को समझेगा नहीं, वो कैटेगोरिकल एरर कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया क्यों परमेश्वर मैं जो हूँ सो हूँ कहा, क्योंकि बहुत सारे उस बीइंग के कैटेगरी में जब बहुत होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में बहुत होते हैं, इसलिए सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन गॉड कैटेगरी में एक ही बीइंग है तो अलग अलग नाम की क्या जरूरत है? एक ही नाम याहवे, और यीशु के नाम से ही सारे घुटने टिकेंगे का मतलब क्या है? यीशु का नाम मतलब यहोवा, याहवे, यशुआ, याहवे बचाता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट 1 मिनट और देखते हैं लास्ट 1 मिनट में ये क्या कह रहे हैं। इनका तीसरा सवाल सुनते हैं। वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बाइबल में से मुझे बता देना, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। ऑफ कोर्स याहवे बचाता है, यहोवा, और जो क्रूस के बारे में भी हम बात करते हैं, सॉरी यीशु मसीह के नाम के बारे में बात करते हैं, वो यहोवा नाम ही बताया जाता है। और जब आप यशाया में जाते हो और मैथ्यू में पढ़ते हो, इमैनुअल भी कहा गया। इमैनुअल का मतलब क्या है? यहोवा हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में है। सो यीशु हमारे बीच में है, यहोवा हमारे बीच में। नाम क्या है? यहोवा। आगे सुनिए। चौथा सवाल, मैंने जब मतलब 3 सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। सिलू भाई अभी ट्रिनिटी को एक्सेप्ट करेंगे अगर आप सच्चे हैं तो। स्कूल पे पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ये सिखाया गया 1 + 1 + 1 = 3। स्कूल में इनको ये पढ़ाया गया था 1 + 1 = 3। लेकिन आप जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को जोड़ते हो तो ये एक कैसे होता है? पिता 1 + पुत्र 1 + पवित्र आत्मा = 3 होना चाहिए, लेकिन ये 1 + 1 + 1 1 ही कैसे होता है? ठीक है, शायद से भाई साहब जो स्कूल में गए थे उनको बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स में ये नहीं सिखाया, या फिर जो एंटी ट्रिनिटेरियन मुस्लिम्स जो आर्गुमेंट को लेकर आते हैं उनको ये नहीं सिखाया कि 1 + 1 + 1 = 3 होता है। लेकिन 1 + 1 तभी करेंगे जब हम 3 गॉड पे मानते हैं ना, तो एक गॉड, एक गॉड, एक गॉड, 3 गॉड। हम ये कहते हैं खुदा एक ही है, उसका व्यक्तित्व 3 है। अब जब मैंने क्या कहा, व्यक्तित्व को इक्वल है, समान, समतुल्य, समकालिक, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 = 1, सॉरी कैमरा इधर है, 1 = 1 = 1 कितना हुआ? = 3। 1 ना, 1 × 1 × 1 नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज वो अलग से अरिथमेटिक है। को इक्वल है ना, तो 1 पिता इज इक्वल टू पुत्र, मतलब स्टेटस में एसेंस में बात कर रहा हूँ, पुत्र भी 1 इक्वल है, तो तीनों 1 1 1 है ना। ये 1 है या 3 है? ये कितने? अगर मैं बोलूँगा पेपर में ले लो, 1 लिखो, = साइन डालो, एक और 1 डालो, = साइन डालो, 1 डालो। किसी को भी पूछो बोलेगा कितना 1 है, वो बोलेगा 3 1 है, लेकिन इसको सॉल्व करो तो बोलेगा 1। ऐसे कैसे? कौन सा स्कूल? मुझे नहीं पता, मैं जो स्कूल में गया मुझे बहुत अच्छा मैथ्स समझाया गया। मुझे जरा समझा देना। 5वां सवाल और आखिरी सवाल है। 4 सवाल का जवाब मैंने दे दिया और ये आखिरी सवाल है, चलिए इसको भी सुन लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति तीनों परमेश्वर है करके बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे जरा बता देना। ठीक है, तो इनका ये सवाल है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को परमेश्वर बाइबल में कहाँ कहा गया है, उसका सबूत दे देना। बहुत सारे सबूत है। जो ट्रिनिटी का सेमिनार अटेंड किया उनको मैंने पूरा स्लाइड दिया है, कम से कम 12 पॉइंट दिया है, तीनों को मैं साबित कर रहा था जो तीनों गॉड है। लेकिन यहाँ पर ये एक कैटेगरी एरर और कर रहे हैं, शायद से आप पकड़ लिए होंगे, वो ये है, वो ये मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि वो तीनों अलग अलग गॉड हैं। नहीं, वो तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं बट एक गॉड हैं। लेकिन क्या वो तीनों व्यक्ति गॉड हैं, उसके बारे में बाइबल में कोई रेफरेंस है? डिबेट में भी पूछा मैंने, डिबेट में भी उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं 5वां सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। फादर इज आइडेंटिफाइड एज गॉड। यस, पिता को परमेश्वर आइडेंटिफाई किया है वचन में। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 2 वचन। क्या पुत्र को परमेश्वर कह के आइडेंटिफाई किया है वचन में? यस, यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 9 वचन। टाइटस में भी एक वचन है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक टाइटस 2:13, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, तो उस रेफरेंस को मैं छोड़ देता हूँ। और पवित्र आत्मा को खुदा कहा गया, आज हमने इस वीडियो में देखा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय वचन 3 से 4 में, तीसरे वचन में पवित्र आत्मा लिखा गया है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और 4था वचन में लिखा है खुदा से झूठ बोला। सो ये आपके 5 सवाल का जवाब मिल गया है। हाँ, हम इंसान होने के नाते जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, जाने अनजाने में मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँगा। मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूँ। नहीं ब्रदर, सुधारने के लिए अगर तैयार होते तो डिबेट के बाद फिर से ये वीडियो अपलोड नहीं करते। अब किया, इससे साबित होता है आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं, बट आप जिद्दी हैं।
मन फिराइए। ब्रदर फ्रांसिस, प्लीज मुझे सुधारिएगा। और ये जो कह रहे हैं ना मुझे सुधारिएगा, ये एक फेक ह्यूमिलिटी क्रिएट करें लोगों के बीच में सिंपैथी पाने का। उस दिन डिबेट में भी एकदम चेहरा ऐसा मासूम बना के बैठे थे और लास्ट में भी देखो एकदम मासूम बना देंगे। ये एक फॉल्स टीचर्स की एक पहचान होती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आई कम टू यू विथ लव ह्यूमिलिटी, तो एक चाकू लेके चोर आएगा आपके पास, मैं प्यार से ह्यूमिलिटी से सीखने आया हूँ। क्या सीखने आया हूँ? कि कैसे आपका चेन काटूँ। ये ह्यूमिलिटी बिब्लिकल ह्यूमिलिटी नहीं है। मैं थोड़ा सा समझदार हूँ और समझदारों को इशारा काफी होता है। इन्होंने कहा कि मैं समझदार हूँ, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। देखो खुद की तारीफ कर रहे हैं और उनको रेफरेंसेस नहीं चाहिए। आगे सुनिए। इसीलिए घंटा घंटा लंबी लंबी बातों से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बस मेरी सवालों का जवाब बाइबल की आयतों से दे दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यीशु मसीह का शांति आपके साथ बनी रहे। और जो कोई भी यीशु मसीह की शांति हमारे साथ कैसे बनी रहेगी? क्योंकि आपके हिसाब से यीशु मसीह खुदा नहीं है, पिता के साथ कोई इक्वल नहीं है। और डिबेट में इतना अच्छा जवाब देने के बाद भी 2 वीडियो अपलोड करके वापस से यही वीडियो अपलोड किया है भाई साहब ने, तो इससे साफ पता चलता है इनको सीखने का एटीट्यूड नहीं है। एक और बार मैं चांस देता हूँ ब्रदर सिलू को, हो सकता है कि वापस बहकावे में आकर, वापस से दबाव में आकर अपने आप को बचाने के लिए वीडियो डाले होंगे। फिर भी मैं आपको लाइव बुलाता हूँ, लाइव आइए, जितना सवाल ट्रिनिटी से, जो भी कठिन वचन आपको लेकर आना लेकर आइए, मैं उससे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देख रहा है सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आमीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।